साज न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मुझे वीडियो लेकर आए हैं, पुर्तगाल की नेशनलिटी तो गई। जी हाँ, बच्चों पे भी बड़ा फाटक लगा दिया गया है जो बच्चों को नेशनलिटी मिलती थी। तो इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जो है आपको पता है यूरोप में हर जगह सख्ती 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 का मौसम चल रहा है इमिग्रेंट्स के वाले से। तो पुर्तगाल जो कभी ऐसा मुल्क था कि जहाँ लोग चले जाते थे, कागज़ बन जाते थे। पहले 2 साल पहले जब ये राइट की गवर्नमेंट आई तो पेपर फाइलें लॉक कर दी गई, नए जमा बंद हुए। अब जो है नेशनलिटी के वाले से भी जो बहस चल रही थी उसको उस पर वोटिंग पहली हो गई है। और ये वोटिंग हुई है आइनी कमेटी में, उसमें सब सियासी जमातें शामिल होती हैं। तो आइनी कमेटी में जो बिल मंजूर कर लिया गया है उस पर हतमी वोटिंग मंगल को होनी है पार्लियामेंट में। लेकिन इम्कान यही है कि क्योंकि वहाँ पर भी सारी जमातें वही हैं जिनके नुमाइंदे थे, तो अब पार्लियामेंट में भी इसमें रुकावट आने का कोई ख़ास इम्कान नज़र नहीं आता। अलबत्ता अगर आइनी अदालत बाद में कोई इस पर एतराज़ लगा दे तो एक और बात है, और सदर लगा दे तो जो बिल मंजूर हुआ है उसके बाद जो नेशनलिटी आपको 5 साल में मिलनी थी वो अब तकरीबन 13 साल के बाद मिलेगी। और किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कौन इससे मुतासर होगा, उस पर हम सब पे बात करेंगे। सबसे पहले जी, आइनी कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। अपोजिशन जो है सोशलिस्ट जमात है और लिबरा, इन दोनों ने इसकी मुखालफत की। जो मंजूरी हुई है वो क्या है, इस वक्त जो है पुर्तगाल में 5 साल के बाद आपको नेशनलिटी मिलती है। ठीक है जी। और ये 5 साल कब से स्टार्ट होते हैं, जब से आप पेपर जमा करवाते हैं। तो अब जो है नया कानून जो मंजूर हुआ है आइनी कमेटी में, उसमें अब जो पुर्तगाली बोलने वाले ममालिक हैं जिसमें ब्राज़ील है, कैप वर्दे है, मोज़म्बिक है, और इस तरह जो यूरोपीय ममालिक हैं, अगर यूरोपीय में से किसी वैसे यूरोपीय ममालिक वालों को नेशनलिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई जाता है पुर्तगाल की नेशनलिटी लेने के लिए तो उनके लिए अब मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। अब जो बाकी मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बरतानिया, जो भी मुल्क हैं बाकी दुनिया के जो नॉन पुर्तगाली हैं, उनके लिए मुद्दत बिल में 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, यानी दुगनी कर दी गई है। लेकिन ये 10 साल भी नहीं है, क्योंकि इस बिल में एक और जो है वो आप कह सकते हैं काम किया गया है कि ये जो आपकी जो नेशनलिटी की मुद्दत जो है आपके पेपर जमा कराने से शुरू होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो नेशनलिटी की मुद्दत है वो कार्ड मिलने के बाद आपकी शुरू होगी। यानी वो जो 2-3 साल उसमें ढल जाते थे, आपको कार्ड 2 साल के बाद किसी को मिल रहा है, किसी को 3 साल के बाद मिल रहा है, किसी को खुशकिस्मतों को 100 साल एक साल के बाद मिल रहा है। तो अब जो है अगर मजमूई तौर पर देखा है तो जिसको पहले 2 साल बाद या 3 साल बाद कार्ड मिल रहा है तो उसके लिए नेशनलिटी जो है वो 12-13 साल पे चली जाएगी, जो पहले उसको 5 साल में मिल रही थी। अच्छा, अब इसमें यही काम नहीं किया गया, फिर इसमें एक और रुकावटें भी आ गई हैं। पहले आपको सिर्फ पुर्तगाली ज़बान का चाहिए होता था सर्टिफिकेट, अब इसमें पुर्तगाली सकाफ़त की भी शर्त लगा दी गई है। इस पर अपोजिशन ने भी काफ़ी मुखालफत की कमेटी में कि भाई ये सकाफ़त का तयन कौन करेगा। और ज़ाहिर है कि ऐसा ओपन है ना, ये तो आप कोई भी किसी को फेल कर देंगे, नहीं आपको इसका नहीं पता इसकी पता, ये तो बहुत वसी मजमून है। इसलिए अपोजिशन ने कहा कि सकाफ़त वाला मामला शामिल ना करें, पुर्तगाली ज़बान का रहने दें। लेकिन जो इसकी बिल की हामी जमातें थीं उन्होंने इसको मंजूर कर लिया कि अब पुर्तगाली सकाफ़त के बारे में भी उससे सवाल किए जाएंगे। फिर एक और काम किया गया है कि आप खुद अकेले हैं या फैमिली है तो फिर आपका ये भी चेक किया जाएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी है और आपके माली वसाइल हैं गुजर बसर के कि नहीं है। तो यानी ये 10 साल के बाद जो 12-13 साल बन जाएंगे वैसे तो कार्ड मिलने के बाद, तो उसके बाद भी पुर्तगाली नेशनलिटी लेना जो है पहाड़ सर करने के मुतरादिफ होगा अमली तौर पर इन सारी शराइत के साथ। यानी आपके पास माली वसाइल भी हों, अगर आपकी फैमिली है तो उसके मुताबिक, फिर आपको सकाफ़त वाला मामला ज़बान तो चलो बंदा जो वहाँ पर रहता है वो सीख ही जाता है। अच्छा, अब उसके साथ एक और शर्त भी लगा दी गई है। खैर ये तो शर्त सही है कि अगर किसी ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसमें उसको 2 साल कैद हुई है या 2 साल कैद हो सकती है ऐसे जुर्म में, तो उसके लिए भी शरीयत का दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया है। फिर इसके बाद एक और काम जो है वो ये है कि जी पहले ये होता था कि आपकी शरीयत मिल गई तो काम ख़त्म। अब शरीयत ख़त्म करने वाली भी शिक डाल दी गई है। अगर किसी बंदे को किसी ऐसे जुर्म में 4 साल या उससे ज़्यादा सज़ा हो जाती है तो ऐसे बंदे की पुर्तगाल अब नेशनलिटी ख़त्म कर सकेगा अगर वो ड्यूल नेशनल है तो अब ये है कि पहले पुर्तगाल में नेशनलिटी ख़त्म नहीं होती थी, अब पुर्तगाल में नेशनलिटी ख़त्म करने का भी इस बिल में इसको जो है वो शामिल कर दिया गया है। अब बच्चों पे जो कौन सा फाटक लगाया गया है, बच्चों पे आपको पता है कि पुर्तगाल में अगर बच्चे की जैसे पैदा होता था, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में भी ज़्यादा इस पर सदर ट्रम्प जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पुर्तगाल में ये था कि जब बच्चा जो पुर्तगाल की सरजमीन में पैदा होता था, इससे कतई नज़र कि उसके वालिदैन के पास पेपर हैं या नहीं है, वो पुर्तगाली नेशनलिटी उसको मिल जाती थी। और उस बच्चे के ज़रिए जो वालिदैन के पास पेपर नहीं होते थे तो वालिदैन को भी पेपर मिल जाते थे, तो उसके ऊपर भी फाटक लगा दिया गया है। अब बच्चा पुर्तगाल में बेशक पैदा हो, आप बच्चे की पैदाइश के लिए पुर्तगाल में जाएँ तो तब भी अगर आपके पास वहाँ का लीगल स्टेटस नहीं है, माँ या बाप अगर उनके पास 5 साल से वो वहाँ नहीं रह रहे तो उसके बगैर ना बच्चे को नेशनलिटी मिलेगी, और बच्चे को नहीं मिलेगी तो फिर वो बाप या माँ जो है उसको भी
पेपर नहीं मिलेंगे। ये भी एक बहुत अहम तरमीम है। इससे पहले के कई जोड़े वहाँ चले जाते थे, बच्चों की पैदाइश हो जाती थी, बच्चे को ऑटोमेटिक नेशनलिटी मिल जाती थी और उसकी वजह से माँ बाप को भी नेशनलिटी मिल जाती थी। तो ये जो है बिल अब मंजूर हो गया है आइनी कमेटी में, ठीक है जी। और अब इसमें मंगल को पार्लियामेंट में वोटिंग होनी है और इम्कान यही है कि इसकी तमाम शिकें तकरीबन मंजूर कर ली जाएंगी, कि आइनी कमेटी में भी वही अरकान है, वही जमातें, और पार्लियामेंट में भी। लेकिन इसके लिए बिल ज़्यादा वोट ज़्यादा चाहिए, 116 अरकान के वोट चाहिए पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए। इसलिए अभी भी कुछ अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कुछ शिकों को कम अज़ कम जो है वो रुकवाए, सकाफत वाली है, ये बाकी 2-3 है। लेकिन जो पुर्तगाल की सियासत पर नज़र रखने वाले माहिरीन वो कहते हैं कि इसका इम्कान कम है, अपोजिशन कामयाब हो और ये हुकूमत जो है वो चीगा जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी उनकी मदद से मिलकर ये बिल मंजूर करा लेगी। बिल की मंजूरी के बाद ये सदर के पास जाएगा और सदर अगर इस पर एतराज़ नहीं करते तो मंजूर हो जाएगा। अगर सदर एतराज़ करते हैं, उसको आइनी अदालत को भेजते हैं, तो फिर आइनी अदालत इसका जायज़ा ले सकती है। अपोजिशन अलबत्ता कोशिश कर रही है कि इसकी कुछ शिकों को आइनी अदालत में चैलेंज किया जाए, जिसमें नेशनलिटी वाला मामला भी शामिल है और सकाफत वाला मामला भी शामिल है। अच्छा, ये किन पे इम्प्लीमेंट होगा? ये जिन लोगों की फ़ाइलें जमा हो गई है नेशनलिटी की, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। वो इससे मुस्तस्ना है, ये एक अच्छी बात हुई है। अगर उनके भी लागू कर देते तो उन बेचारों के लिए भी दिल्ली दूर हो जाती। तो जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं, जब तक ये बिल दस्तखत नहीं होता, गज़ट में नहीं होता, तो अगर किसी के 5 साल पूरे हो गए हैं तो उसको फौरी तौर पर अपनी फ़ाइल जमा करा देनी चाहिए, क्योंकि बिल पर दस्तखत से पहले अगर फ़ाइल जमा हो गई तो वो 5 साल में ही रहेगा और बिल पर दस्तखत के बाद ज़ाहिर है ये मुद्दत जो है आपको पता है, मैंने बताया 12-13 साल उससे भी आगे जा सकती है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।